को देखा नहीं था. I just saw my mother. Just she was like as a friend. She was just जब भी हमारे एग्जाम्स होते थे वो हमारे लिए प्रेयर करते थे. मैंने किसी और को नहीं देखा था एंड वो डिवाइन ने मेरे लिए चूज़ किया था. अब जॉब तो अलाउड नहीं थी, कुछ तो करते हैं. मेरे को बेकिंग का बहुत शौक था. आई यूज टू मेक चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स, हैंडमेड चॉकलेट्स दैट टाइम. और हैंडमेड चीज़ों को बहुत शौक था सबको, बिकॉज यूट्यूब नहीं था. थैंक्स टू दैट यूट्यूब नहीं था कि सब लोग गूगल कर ले और रेसिपीज बना ले. आई वॉज गुड एट बेकिंग. मैंने स्कूल में होम साइंस में हमेशा टॉप किया. मैं वेलम स्कूल में भी जाती थी तो सब लोग मेरे से कुछ नहीं पूछते थे इसमें क्या विटामिन है क्या है, वो मेरे से रेसिपी पूछते थे. तो मेरे को अच्छा लगता था कि चलो रेसिपी पूछ के निपट गया. मेरे से कुछ सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें दिमाग लगेगा. तो सब लोग ये होता था रेसिपी बता दो इसकी क्या है, तो बस उसी में मेरे को मार्क्स मिल जाते थे. मैंने टॉप किया. मुझे लगा कि कुछ करते हैं इसमें. आई गेव वन एड इन अ न्यूज़पेपर. दैट टाइम न्यूज़पेपर वाज द मीडियम. मैंने क्लासिफाइड में ऐड दिया दैट यहाँ पे बेकरी क्लासेस होती हैं एंड ऐसा चॉकलेट मेकिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, नॉट दैट नॉर्मल कुकिंग है ना, मतलब टॉफीज एंड चॉकलेट्स, आइसक्रीम ना. मैंने वैसा एक छोटा सा ऐड दिया. आई गुड सो मेनी कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आई एंड आई जस्ट डिड माई 12th. अब 12th क्लास ही की हुई है. अब बिजनेस ब्लड में है बट कभी किया तो नहीं है ना, सुना है पेरेंट्स से, उनकी टॉक्स में बातचीत में सुनते रहे. आई गेव दैट ऐड. आई गॉट सो मेनी कॉल्स और मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि ओके सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड. तो मैंने एक बोर्ड लगाया. माई हाउस वाज एट द मेन रोड. मैंने बोर्ड लगाया अच्छा सा और आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस. तो वो ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था. व्हेन आई वाज अपसेट दैट टाइम तो माई मम्मा वॉज वेरी लाइक मोटिवेशनल दैट टाइम कि आप कुछ तो कर लो, साथ साथ कुछ भी करो जो आता है. तो मैंने स्टार्ट किया. आई गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स. मेरे पास बाहर से स्टूडेंट्स बहुत आए बिकॉज देहरादून इज़ अ प्लेस जो फॉरेनर्स भी बहुत रहते हैं और स्टूडेंट्स रहते हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं. तो उनको बहुत क्रेज हुआ. एंड द कोर्सेज अभी तक 2-3 डेज के कोर्सेज है, 1 day 2 days. मुझे लगा 2 दिन में हम चॉकलेट मेकिंग सीख जाएंगे, 50 टाइप की चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स. ओके लेट्स जॉइन द कोर्स. एंड मेरा फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई था उस वक्त भी और अभी भी, जो भी मेरे कोर्सेज हैं. तो मैंने वो यूएसपी रखा कि फीस इज़ वेरी हाई. सो दैट वॉज ऑल्सो द अट्रैक्शन बिकॉज सबको लगा कि अच्छा वहाँ पे तो इतने में सीख रहे, दिस इज सो हाई, लेट्स गो देयर. सो ये भी एक वो रहता है मार्केटिंग स्किल आई थिंक. तो मार्केटिंग ऐसा कुछ नहीं किया था उस वक्त. सो आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल. आई गॉट आर्मी ऑफिसर्स. वहाँ से मेरे पास जेंट्स बहुत थे जो सीखने में इंटरेस्टेड थे एंड मैंने बहुत सिखाया. आई वॉज ट्रेनिंग 2 होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया. मैंने मुंबई अंजुमन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस करवाई, डेमोज दिए अंडर द गाइडेंस ऑफ शेफ संजीव कपूर. सो आई हैड माई टीवी शोज विद संजीव कपूर, शेफ हरपाल सोखी, फूड चैनल. दैट टाइम फूड चैनल लॉन्च्ड एंड हरपाल सोखी शेफ ही मेट मी, शेफ रणबीर ब्रार, शेफ कुणाल, सबके साथ मेरे शोज रहे हैं. और वो सब मुझे कैसे मिले वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो डेस्टिनी के ऊपर भी विश्वास कीजिए. पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप चूज कर रहे हैं फील्ड, बट डेस्टिनी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मेरी स्टोरी जो है ये सच है. और डेस्टिनी कैसे मोल्ड करती है, कैसे चेंज लेके आती है, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल. तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए. भगवान से भरोसा नहीं उठाइए कि ऐसा हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता. आपको गॉड रास्ता दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे यू डोंट नो. देन मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया. ओके आई टुक क्लासेस. मेरा टीवी शो भी आया. आई वॉज वेरी हैप्पी. वो ग्लैमर दैट शूट मुंबई में. और वो कैसे मिला शो वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो वो सब हो गया. अब MBA भी कर लिया. आई वॉज वर्किंग विद बैंक. अब मुझे क्लासेस भी करनी है. आई वॉज टेकिंग क्लासेस. और केक्स एंड बेक्स नाम से देहरादून में मेरे अंडर 15 बेकरीज हैं जो देहरादून से दे मस्ट बी नोइंग अबाउट केक्स एंड बेक्स. So that was a brand जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर था. आई गॉट यंगर एंटरप्रेन्योर अवार्ड. मेरे को उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट से मिला. उत्तराखंड रत्न अवार्ड था. दैट वाज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर. उस वक्त लेडीज़ काम नहीं करती थी. जैसे अगर वो टीचिंग करते थे, स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाते थे, बट ऐसे अपना सेंटर अलोन ऐसे कोई नहीं रन करता था. माई सेंटर वॉज एट माई होम ओनली. सो आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल. आई वॉज डूइंग माई स्टडीज ऑल्सो. ये सब भी चलता रहा. MBA भी हुआ, बैंक तक भी हुआ. 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. अब
कॉर्पोरेट में नहीं, क्योंकि देयर इज हायरार्की और मेरे को हैबिट नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम करूँ। जब आप अपना काम कर रहे हो आफ्टर 12, आई बॉट माई ओन कार व्हेन आई वाज 21 years of old, माई ओन कार दैट टाइम। तब गर्ल्स इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं करती थी। तो आई थॉट टू क्विट। अब मैं कैसे बोलूँ जाके बॉस को कि मेरे को छोड़ना है। अब मैंने रेजिग्नेशन तो डाल दिया, मेरा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं हुआ, 1 month तक अप्रूव नहीं हुआ। मेरी वो 1 month की सैलरी भी आई। ICICI बैंक में एक नॉर्म था कि अगर आप 3 months पहले नहीं बताते हो छोड़ने से पहले, तो आपको 3 months की सैलरी दे के जानी पड़ती है। और मैंने तो अप्रूवल डाल दिया, कोई भी हायर बॉसेस वो अप्रूव ही नहीं कर रहे थे। लाइक 1 month तक नहीं हुआ, मेरी सैलरी आ गई 1 month की, वो 3 months की तो क्या ही कटनी थी। मैं बोला सर सैलरी भी आ गई है, अब तो प्लीज़ अप्रूव कर दो, आई नीड टू क्विट, मुझे कुछ और करना है। फिर बहुत मुश्किल से वो हुआ एंड फैमिली में सबने बोला ओ माय गॉड नौकरी छोड़ दी। अब जैसे होता है दादाजी और नौकरी छोड़ दी, बैंक की नौकरी छोड़ दी सब लोग ये। और मुझे कुछ तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, शादी? नो, कुछ तो करना है। ओके, वो सब कर रही थी बट वो हॉबी था, दैट वाज माय हॉबी, दैट वाज़न्ट दैट सीरियस कि मुझे इसमें प्रोफेशन बनाना है। मेरा ये हो रहा था कि ओके आई एम अर्निंग, मेरा माइंडसेट ठीक है कि मैं कुछ कर रही हूँ। आई वेंट इनटू हीलिंग। कैसे मैं हीलिंग में आई, कैसे मैं टीवी शोज करे मैंने इतने। आई वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल दी सेलिब्रिटीज एट दिस एज। टीवी शो मुझे मिला, आई वॉज जज इन कीवी कॉन्टेस्ट, आप गूगल भी करोगे, रेसिपी कीवी की तरफ से बहुत बड़ा कुकिंग कॉन्टेस्ट था इन अमृतसर। सो मैं कुकिंग में थी तो मुझे बुलाया एज अ जज एंड आई वॉज लाइक ग्रेजुएशन 2nd year, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था एज। एंड शेफ हरपाल वॉज दी जज, दी अदर जज। सो मैं टीवी नहीं देखती थी। एक और बात बता रही हूँ, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं शायद उसका एक छोटा सा पॉइंट है, टीवी देखना बंद कर दो। आप देखोगे राइट, एक्चुअली लिम्बॉर्गिनी या फरारी किसी का ये प्रिंसिपल है कि दे डोंट गिव टीवी एड्स, क्योंकि दे से कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। देहरादून में सो मेनी फैमिलीज, बहुत टॉप मोस्ट फैमिलीज हैं जो बिजनेस में है और देहरादून में उनके घर में टीवी नहीं है। अगर कोई घर में टीवी नहीं है, उन्होंने टीवी ही नहीं लगाया घर पे, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो टीवी मत देखो, क्योंकि उसमें ना नेगेटिव भी बहुत है, ठीक है पॉजिटिव है, बट आप उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अब सीरियल चल रहे हैं, अब वो तो देखना ही पड़ेगा, अब मूवी चल रही है 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे दिए हैं, है ना। तो इसलिए नहीं देखो कि केबल के पैसे दे रहे हैं या मूवी के पैसे दिए हैं, पिक एंड चूज योरसेल्फ। आप चूज करो कि आपको देखना क्या है। सो मोबाइल पे सर्च करना, ब्राउज करना मच बेटर देन दैट, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा आप हटा सकते हो। सो चूज योरसेल्फ कि आप क्या देखना चाहते हो। ओके, तो मैं टीवी तो देखती नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था वो मेरे साथ में जो जज है वो कौन है। एंड दैट नमक शमक देखा है किसी ने, शेफ मेरे को नहीं पता था कि वो कौन है। चलो मैं तो चली गई एंड मेरे को हमेशा से बड़ा दिखने का शौक था। सो आई वेयर अ लॉन्ग सूट और अच्छे से आई वेंट देयर एंड वो वहाँ बैठे थे। मैंने तो पहचाना नहीं। माई मदर यूज टू सी सीरियल ऑन सोनी, वो नमक शमक डाल देते हैं। तो मम्मी लोग मतलब ये से जज यू नो हिम, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये तो बहुत बड़े शेफ है। लाइक इनका सोनी पे अभी उस चैनल पे शो आ ही रहा था। बोला अच्छा ठीक है होंगे, ओके। मैं अपना सीट पे बैठ गई जाके एंड ही केम टू मी कि मेरे को तो तुम मेरे को जानते नहीं हो। मेरे को सब लोग जानते हैं। मैं कहा नहीं सॉरी सर, मैं टीवी नहीं देखती, मैं जानती नहीं हूँ आपको। वो मेरे पास बैठ गए और वो बड़े टॉकेटिव से हैं, तो ही स्टार्टेड टॉकिंग दिस एंड मैंने अपने बारे में बताया, मैं टारो कार्ड रीडर। ओ माय गॉड, मुझे ना कुछ पूछना है, ज़रा तू चल इधर यहाँ पे बैठ और मुझे बता। वो ऐसे ही है तो बता मुझे। मैं कहा ठीक है मैं देख देती हूँ। आई सॉ हिज कार्ड्स और मैंने उनको कुछ बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला जो उनको प्रॉब्लम थी। ही सेड ओके ठीक है। वो शो हो गया, मैं भूल गई। मिलने के बाद 4-5 दिन के बाद मुझे कॉल आया। ही सेड कि हलीम जो तूने बताया था ना वो ऐसा हो गया, मेरा वो लेटर आना था वो आ गया। अच्छा ओके ठीक है। हाँ लाइक मैंने फ़ोन रख दिया। फिर फ़ोन आया, आप बॉम्बे आ सकते हो। मैंने बोला क्यों? नहीं आपसे मेरे को कुछ सलाह करनी है और आप प्लीज़ विज़िट करो मेरा घर।
मैं कहा अभी कौन जाएगा, लाइक उस वक्त आई वॉज लाइक मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, लाइक आई एम दी बॉस, तो मेरे को बड़ा थोड़ा सा ना थोड़ा अकड़ू टाइप्स भी थी, अच्छा क्यों जाना है, मतलब इतना दूर कौन जाएगा बॉम्बे। तो ऐसा सा मैंने किया, उन्होंने बोला कि ओके यू लाइक संजीव कपूर फुट चैनल पे एंड यू विल गेट अ कॉल एंड यू विल कम, अपने आप आओगे आप। मतलब ठीक है। 2 दिन के बाद संजीव कपूर की सेक्रेटरी हैं उस वक्त जसनीत थी, शी कॉल्ड मी कि आई एम फ्रॉम संजीव कपूर ऑफिस एंड देयर इज अ शो। तो भी मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब कहाँ मुंबई एंड आई एम इन देहरादून, उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया तो था नहीं, कहाँ से शो पे मुझे बुलाया है। नहीं 3 दिन के बाद शो आपको आना है, मतलब 3 दिन के बाद टिकट्स कैसे बुक होंगी, मतलब उस वक्त इतना फ्लाइट का भी वो नहीं था, कैसे भी करके मेरी मदर ने बोला नहीं तुम जाओ जाओ, एंड शी वेंट विद मी, वो सब जगह मेरे साथ ही जाते थे। ठीक है चलते हैं, देख लेते हैं, घूम आएंगे चलो। एंड आई वेंट देयर वेयर संजीव कपूर, मुझे तो चलो संजीव कपूर से मिलाएंगे, मतलब सबको होता है जो भी कुकिंग करते हैं। एंड देयर वाज अ बिग स्टूडियो देयर, लाइट्स थी, क्रेन्स, और मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्हेन आई सॉ दैट ग्लैमर, दैट उनके ऑफिस में हर एक चीज़ वाज लाइक ओह माय गॉड, ठीक है संजीव कपूर से मिलते हैं। उस दिन वो थे ही नहीं वहाँ पे ऑफिस में, तो मैंने बोला भाई मैं तो इन्हीं से मिलने आई हूँ, मैं कोई ये शो वगैरह करने नहीं आई हूँ, आई केम टू मेक हिम जस्ट, तो आप तो सर को बुलाओ। एंड मेरी एक हैबिट थी, मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ, ज़िद्दी मतलब अपनी लाइफ में जो चाहती हूँ मैं अचीव करना, वो भी जिद से, मेरे को तो ये करना है, आई वॉन्ट दिस। आप भगवान से भी जिद कर सकते हो। जब आपको कभी मैं स्पिरिचुअल सेशन दूंगी तो बताऊंगी कैसे हम प्रेयर करते हैं, आर्ट ऑफ प्रेइंग। तो मैंने बोला उनको तो बुलाओ। अब उनकी सेक्रेटरी ने कॉल किया कि एक गर्ल आई हुई है यहाँ पे एंड वो आपसे मिलना चाह रही है, वो तब तक शूट नहीं कर रही है, तो आप सर ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अच्छा ऐसा कौन है, तो उनके लिए तो बहुत लोग आते हैं। तो मैंने ठीक है चलो तब तक शूट तो करो। एंड मैंने शूट किया, आप अगर गूगल करोगे डॉक्टर हलीम कौर इन माँ की दाल, दैट वॉज द शो माँ की दाल। मैंने बोला दाल से क्या कुकिंग करूँ मैं, मतलब आई एम अ बेकर, अब मतलब आपको कुछ दाल का कुक करना है, मैं कुछ भी बनाओ उसमें दाल होनी चाहिए। ओके ठीक है, आई मेड अ पुडिंग, आप गूगल करना देखना, आई मेड अ पुडिंग, और उसके ऊपर वो क्रैकर्स क्रंचर्स मैंने चना डाल के बना दिए, कैरमल में डाल के। अब वो खड़े हैं, एक भी एडिट नहीं हुआ, एक भी कट नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने साल से क्लासेस करवा रही थी बेकिंग की। मैंने फटाफट से पुडिंग बना दिया और बिना कट किए पूरा शूट हो गया। हलीम कुछ तो मुझे करने दो, मेरा शो है ये, मैं हूँ यहाँ पे होस्ट, मुझे भी तो दिखने दो, हटो तुम। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं जब यहाँ पे हूँ ना तो मैं अपनी क्लास में ही हूँ, तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा बना के दिखा दिया, आप मेरे को सर से मिलना है, आप बस हो गया आपका शो। और फिर संजीव कपूर के कौन है, मतलब वो शूट ही नहीं कर रही है तब तक, और मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे। मैं वापस आई, सारा मीडिया में, पेपर्स, अमर उजाला में पूरे पेज का आर्टिकल था, सब मीडिया में था, उस वक्त प्रिंट मीडिया ही होता था। एंड उसके बाद लाइक आई गॉट दैट फेमस, मतलब सबको समझ में आया कि होम बेकर्स भी होते हैं, सिर्फ होटल मैनेजमेंट करना ही एक वे नहीं है, सो देयर आर होम बेकर्स। तो तब एक ये वर्ड डेवलप हुआ, होम बेकर। ओके, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा। मैं हीलिंग में थी, टैरो कार्ड्स रीडिंग करती थी, रेखी करती थी, तो कर रहे हैं सब कुछ। व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत कर लिया केक्स का, आप हीलिंग में ही तुम रहो, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उनको बहुत बहुत इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में कि आप कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ क्या करते हो, कैसे आप हील कर रहे हो विदाउट मेडिसिन्स। आई वर्क विद ब्रेन, कैसे आप ब्रेन पावर के साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हो बिना मेडिसिन के। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप इसी में ही करो और उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी, लाइक ओके आई एम डूइंग दैट। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ए डॉक्टर, इफ़ यू आर इंजीनियर, इफ़ यू आर इन एनी प्रोफेशन, आप साथ में स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन बी अ थेरेपिस्ट। और अगर आपको इसको एज ए प्रोफेशन लेना है तो देयर आर थेरेपिस्ट। मैंने इस पर PhD किया, देन आई डिड माई DSc। तो PhD रहती है, DSc रहती है, एंड थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। तो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एयरपोर्ट्स पे सिग्नेचर रीडर्स हैं, इफ़ यू नो अबाउट दैट। सिग्नेचर रीडर्स हैं, तो जैसे थंब प्रिंट्स करते हैं, ऐसे सिग्नेचर देखिए, देयर आर सिग्नेचर रीडर्स। तो कैसे वो ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है, सस्पेक्ट।
दे रीड सिग्नेचर्स, सो आई डू दैट. तो ऐसे अलग अलग मीडियम है डिवाइन से कनेक्ट होने के. देन आई क्रिएटेड माई बुक, मैंने अपना टैरो डेक क्रिएट किया एंड आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लॉन्च दैट टैरो डेक. यू नो अबाउट टैरो, तो आपको पता होगा, लाइक यू वर आस्किंग अबाउट टैरो, आपको पता Huge round of होगा applause. इंडिया में कुछ इंडिया में किसी का भी अपना टैरो डेक नहीं था, सब फॉरेन से आते थे. सो आई वॉज द फर्स्ट वन बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, उन्होंने मोटिवेट किया. माई बुक इज ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट. बट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स मेरे काफ़ी सारे टीवी शोज रहे हैं. और अभी लाइक मेरी मैरिज को 9 ईयर्स हुए और 9 ईयर्स से आई हैव डन अबाउट 5-6,000 शोज. मेरे एक दिन में 2-2, 3-3 शूट्स भी रहे विद ऑल दी चैनल्स आई डिड ऑन आज तक, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 एंड विद ऑलमोस्ट ऑल दी सेलिब्रिटीज आई वर्कड. मतलब आप जब मेरे प्रोफाइल देखेंगे उसमें बहुत सारे हैं. मैं सिर्फ ये अपनी स्टोरी इसीलिए बता रही हूँ आपको कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छे पढ़ाई में हैं या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आप क्लियर करने के बाद ही आपका कुछ करियर बन सकता है. तो मैंने जॉब क्यों छोड़ी? मे बी जितना मुझे उस वक्त बैंक में मिल रहा था, दैट टाइम आई वॉज गेटिंग 50,000, वो आज के कम से कम 3-4 लाख रुपीज़ होंगे. तो आई वॉज गेटिंग दैट, मैंने उसको क्यों छोड़ा? मे बी मैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर रही होंगी, तभी मैंने उसको छोड़ा ना. तो आप अर्निंग का मत सोचो, पैसा आएगा, आप काम करोगे तो पैसा तो आएगा ही. ठीक है, सिर्फ खाली बैठने वालों के पास पैसा तभी आता है जो आपकी फैमिली से चल रहा है या किसी ने रेंटल प्रॉपर्टी दी है. आप कुछ भी करो, पैसे को तो नहीं सोचना है. मैंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं छोड़ा, आई डिडंट हैव दैट टाइम. एंड वो ग्लैमर की हैबिट हो जाती है, वो लाइट्स की, मीडिया की, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, डेली इंटरव्यूज आ रहे हैं, सुबह उठ के खोलो तो फ़ोन आते थे स्टूडेंट्स, मैम आपका वो आर्टिकल आया हुआ है. सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. और पॉपुलैरिटी, कहीं भी जाओ तो मैम एक सेल्फी लेते हैं. सो दैट वॉज द थिंग मे बी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया. आई डिड माई PhD, मैंने शादी से पहले PhD BSc किया, देन आई गॉट मैरिड. मतलब मेरा एक ही वो था कि मेरी स्टडीज़ पूरी हो जाए तो मैं शादी करूँगी. तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा जो सोचा था वो नहीं हुआ तो चलो छोड़ो शादी कर लो. शादी के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट जो चीज़ आप पहले कर सकते हो ना वो आप बाद में नहीं कर सकते. ठीक है, सो मच. बहुत 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 एक्साइटिंग. अभी यहाँ पे जितने भी लड़कियां हैं, आई एम श्योर शी इज इंस्पायर्ड बाय द एंटायर पैनल. जितने लड़के हैं कुछ सीखना पड़ेगा, वरना लड़कियां सच में खा जाएंगी सब कुछ. ठीक है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्ल्स आर वेरी सिंसियर, वेरी गर्ल्स सिंसियर. आर दी बेस्ट. हाँ, गर्ल्स आर बेस्ट. आई एग्री. हमारे सारे पैनल में देखो गर्ल्स. Sorry guys, to disappoint you, but My boys are also there. लड़कियों को ना अपॉर्चुनिटीज मोस्टली अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रिविलेज से आते हो बहुत मुश्किल से मिलती है ना. तो जो उनको मिलता है, दे डोंट वांट टू लूज दिस. फेयर ऑफ लूजिंग होता है ना कि यार नहीं करा तो शादी करा देंगे, जो मोस्टली होता है, नॉट इन एवरीबडीज केस. तो वो उसको ग्रैब करके रखते हैं. लड़कों का तो ये है कि यार पेरेंट्स इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, क्योंकि उनको तो कुछ कराना ही है. नहीं मैम, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है. आपको चेहरा मेरे लड़के भी अच्छे हैं, ये लोग भी बहुत कुछ करते हैं. और बट आपको एक चीज जो सीखने को मिलेगी वो रहेगी जिद. The entire sequence of the panelists over here, जिद. अगर आप जिद्दी हैं कि कुछ करना है तो कोई नहीं रोक पाएगा. मतलब किसी के फादर साहब, नानी साहब, नाना साहब कोई नहीं रोक सकेंगे. ये प्यार से बोल रहा हूँ. हिंदी का ऑडिशन आप खुद कर लीजिए. और जाके लड़ना नहीं पेरेंट्स से कि मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि सर ने सिखा के गए कि जिद्दी बनना है. नहीं तो इनको कॉल्स आएंगी सबकी. नहीं, सो उसके लिए खुद कमाओ, खुद अपनी बाइक लो, जो करना है खुद करो. Yes. इफ यू